Hello guys, welcome to the social science class. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 2 जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट किया था इसमें इंट्रोडक्शन बताई थी कि इंडियन इकोनॉमी की किस तरह से डेवलपमेंट होती है थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स। हमने कितने सेक्टर स्टडी किए थे? 3 सेक्टर स्टडी किए थे। हाउ नेम ऑफ दिस सेक्टर्स? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब इस वीडियो में हम इनके क्लासिफिकेशन मीन्स इनकी डिटेल स्टडी करेंगे इन दीज सेक्टर्स की। So the topic name of the topic it is classification of sectors. 3 sectors कौन से हैं? That is primary sector, secondary sector and tertiary sector. सबसे पहले फर्स्ट सेक्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं that is primary sector, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर भी अदर नेम इसको क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिटेल डिस्कशन करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, जो चीजें एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है, उन्हें एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कॉटन प्लांट का। क्या लिया? कॉटन। जो कॉटन का प्लांट है, जो वो जब उसका सीजन आएगा तभी वो क्रॉप कल्टीवेट होगा, क्रॉप कल्टीवेटेड होगा। ठीक है, जब उसका सीजन होगा तो जो क्रॉप है, कॉटन क्रॉप है, वो किस चीज के, कौन से ऐसे चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट है? कौन से ऐसे फैक्टर्स? वो रेनफॉल, बारिश के ऊपर, सनलाइट के ऊपर एंड अदर फैक्टर्स दैट इज फर्टिलाइजर्स, इसे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और उससे हम जब कॉटन प्लांट को इन दीज फैक्टर्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, इनको हम एक्सप्लॉइट करके क्या निकालते हैं? कॉटन। क्या बनता है कॉटन प्लांट से? कॉटन। सो दिस इज प्राइमरी सेक्टर। मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, दैट इज डेयरी, फिशिंग, आयरन और मिनरल। सो मैं डेयरी का एग्जांपल लेती हूँ। सो अब जो डेयरी होते हैं जिससे हमें मिल्क का प्रोडक्ट मिलता है, डेयरी से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जो काउ बफेलो जो मिल्क देती है उसी से मिल्क मिलता है, हम सब कुछ उसे हम पीते हैं। ठीक है, तो क्या मिल्क क्या है, कैसे आता है? जो काउ बफेलो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉडर के ऊपर। फॉडर का है नेचुरल रिसोर्सेज है, जो घास फूस जो है सब लोगों ने देखी होगी, तब घास फूस खाते हैं, सब चारा खाते हैं, वो किस चीज? वो नेचुरल प्रोसेस के ऊपर है। सो एग्जाम्पल इसके फिशिंग है, आयरन ओर है, एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं? डेयरी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। सो अब हम मूव ऑन टू करते हैं। अब हमने डिटेल स्टडी कर लिया प्राइमरी सेक्टर की, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी। अब सेकंड सेकेंडरी सेक्टर पे मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? दैट इज इसका अदर नेम, इसका दूसरा नाम ये होता है, अदर नेम होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। अब देखो, अब कॉटन प्लांट से मैं एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ, वही कॉटन वाली। कॉटन हमें एक्सप्लॉइट करके कॉटन मिल गई। अब कॉटन क्या, हम सीधी तो कॉटन यूज नहीं कर सकते, जो कॉटन प्लांट से कॉटन आई, तो वो क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं? उसे प्रोसेस्ड करके उसे धागा बनाते हैं, क्लोथ्स यीन बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं जिससे हम लोग वियर करते हैं, पहनते हैं, उस चीज को प्रोसेस्ड किया होता है। मैं आपको एक और अदर एग्जांपल से समझाती हूँ स्टूडेंट से। जैसे सपोज सबने शुगर केन देखा है, गन्ना देखा है जिसका सब लोग जूस पीते हैं। क्या गन्ना हम सीधा खा सकते हैं? नहीं, उसे हम प्रोसेस करके जूस पी सकते हैं शुगर केन का। उसे प्रोसेस करके गुड़ बनता है, जैगरी बनती है, और डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज के बनते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर में वो नेचुरल प्रोसेस से, वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज प्रोसेस्ड की जाती है, प्रोसेस करके उससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अब हम आगे टर्न कर रहे हैं, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। कौन सी सेक्टर की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर। इसका अदर नेम है
सर्विस सेक्टर, क्या नेम है? सर्विस सेक्टर। अब जैसे एग्जांपल करो, मैं कंटिन्यू करती हूँ कॉटन की एग्जांपल से। कपड़ा आ गया, कपड़ा 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 बन गया, धागा बन गया, या गुड़, शुगर केन से गुड़ बन गई, जैगरी बन गया। अब वो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचे, रिटेलर्स तक पहुंचे, शॉप्स तक पहुंचे, आगे वो कस्टमर तक पहुंचे, वो चाहिए। वो क्या होता है? वो टर्शरी सेक्टर है। क्या है? टर्शरी सेक्टर। थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स बाय थ्रू शिप्स एक्सेट्रा, जो भी वट एवर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस हैं, उनके थ्रू वो सर्विसेज मार्केट में आए, मार्केट से कस्टमर तक पहुंचे। दिस इज टर्शरी सेक्टर। क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कुछ और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हमें, और एग्जांपल है टर्शरी सेक्टर की बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक और चीज बता रही हूँ स्टूडेंट्स आपको, टर्शरी सेक्टर कुछ ऐसे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी? जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, बार्बर, कॉबलर एक्सेट्रा। जैसे डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स चाहेंगे, जैसे हमें ट्रीटमेंट कराना है तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर्स के पास जाएंगे। टीचर्स जो हमें टीच करते हैं, बार्बर जो हमारे हेयर कट करते हैं, कॉबलर जो सबको पता है कि शूज को मेंड करते हैं, जूते ठीक करते हैं, ऐसा ठीक करते हैं। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लासिफिकेशन। सो आप सबको ये समझ आया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटर डिपेंडेंट है। सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी सेक्टर में उसे प्रोसेस किया जाता है, सर्विस सेक्टर में उसे हम कस्टमर तक सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर तक, पीपल तक, सबको। ठीक है। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक की क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं अंडरस्टैंड हुआ, नहीं समझ आ रहा, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में। आप सबकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी, आपको वीडियोस में उसको पोस्ट करके आपको क्लियर करूंगी आपकी सारी क्वेरीज को।